Hello students, hello viewers, how are you? I hope all of you are fine. I am Asin Tripathi. Once again I am with you with video on matrices. Students, मैं 10 days की गैप के बाद आपके साथ हूँ. हमारे 70% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि समर वेकेशन में भी कुछ क्लासेज हों, और कई स्टूडेंट्स ने मुझसे जो हमारे और व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि सर कुछ नया वीडियो नहीं आ रहा है. तो मैंने भी सोचा कि वैकेशन में आप लोग भी घर में हैं, लॉकडाउन में भाई बाहर जा नहीं रहा है, तो हम कुछ इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसीलिए जो मैट्रिसेस का टॉपिक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ा था, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो आज हम उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे 3.2 एक्सरसाइज के, और उसको एक्सप्लेन कर दिया था. आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट देखिए, लेट अस रिकॉल कि लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था, इफ A is a matrix of order m by n and B is a matrix of order n by p, then AB is defined. If AB is defined, then AB is defined means if number of columns in A is equal to number of rows in B, then AB is defined and order of AB is m by p. तो ये आपको बताया था कि अगर इसका ऑर्डर m by n है, इसका ऑर्डर n by p है, तो इसका ऑर्डर ए बी डिफाइंड होता है, उसका ऑर्डर एम बाई बी होता है. तो ये हमने लास्ट टर्म पे किया था, और कैसे इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये भी सीखा था. तो जल्दी से इसे रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है. क्वेश्चन 1, और इसके दो पार्ट हम कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपको याद आ जाएगा. इफ ए इज 1 2 3 और बी है 3 4 5, फाइंड ऑर्डर ऑफ ए. आपको यहां इसका ऑर्डर बताना है. फाइंड ऑर्डर ऑफ ए. इसका सेकेंड पार्ट भी कर दे रहे, एक और पार्ट ले ले रहे. इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 3 4 5 एंड सेम फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी. इनमें से ये आपसे बोर्ड में आया है ऐसा क्वेश्चन, 1 मार्क में आता है. तो सॉल्यूशन सिंपल सा आंसर लिखना है डायरेक्ट. तो ए का, अब आपको ए बी का ऑर्डर पता करने में देखेंगे मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लाई ये डिफाइंड है कि नहीं यहाँ मल्टीप्लिकेशन. तो ए यहाँ इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो और 3 कॉलम्स है, और इसमें 3 रोज और 1 कॉलम. लिख देते हैं हम यहाँ, ये दिखा नहीं पेपर में, आपको सोच लेना जल्दी से. आपने लिख दिया 1/3 एंड दिस इज 3/1. तो ऑर्डर ऑफ, अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये 1/3 है, 3/1 है, तो 3 3 हट जाता है, m by p रह जाता है, m1 है, p भी 1 है. तो ऑर्डर ऑफ ए बी इज, पहले पार्ट का आंसर हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी इज 1/1. अब सेकंड में देखिए कितनी रोज है, 3 रोज है और 1 कॉलम है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है. मैं लिख दूं यहाँ 3/1. ये लिखा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये आपको थिंक करना पड़ेगा. नहीं लिखा होगा, आप ये पेपर में नहीं दिया है, तो आप इस सॉल्यूशन में सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे. ये 3/1 है और ये 1/3 है. तो ये कॉलम पे ये m by n है, ये n by p है, तो m by p रह जाएगा. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑर्डर ऑफ ए बी इज 3/3. तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको याद आ गया कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. तो अब हम आज इसकी बात पे आएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ से हम बात करेंगे. एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यहां इट होल्ड्स गुड, दैट इज ए बी सी इज
इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, या ऐसे कहें ए बी सी इक्वल्स टू, ये कब होगा, बोथ साइड, whenever both sides of equality are defined, मीन्स हमारी मैट्रिक्स इस ढंग की होनी चाहिए कि BC पहले डिफाइंड हो और फिर BC के साथ A डिफाइंड होना चाहिए, वही आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ रोज, दोनों साइड्स के लिए इट मस्ट बी ट्रू, तब हमारा ये रिजल्ट सही आएगा। सेकंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, this is A B plus C equals to AB plus AC, means multiplication is distributive over addition। और इसका सेकेंड पार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A plus B, इसे कहते हैं A plus B पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई C इक्वल्स टू A plus AC प्लस BC। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ट्रू है, कहीं प्रॉपर्टी में यूज होगा। ओके, थर्ड, नो दिस existence of multiplicative identity, इसको जरा समझ लीजिए। आपने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, याद है आपको, कि a प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a इक्वल्स टू a। ये एडिटिव आइडेंटिटी तब आप पढ़ते थे कि जीरो मैट्रिक्स जो होती है सेम ऑर्डर की किसी मैट्रिक्स ए के लिए, उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। बाद में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पढ़ेंगे, जैसे आपने एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, लेकिन अभी हम ये बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो लिख रहे हैं फॉर every square matrix A, there exists an identity matrix I of the same order, हमें ब्रैकेट में लेगा ऑफ द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर की ए होगी उसी ऑर्डर की लिखेंगे इसे हम, ऑफ द सेम ऑर्डर, सच दैट AI इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू A। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको आगे भी यूज करेंगे। अगर कोई किसी भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लें, उस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, A पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई I और A प्री मल्टीप्लाइड बाई I, दोनों ही केसेस में A के इक्वल आता है। तो इसको हम वेरीफाई करने के लिए आपको दे रहे हैं, आप अपने आप करिएगा और बहुत इजीली आपका मल्टीप्लिकेशन रिवाइज हो जाएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं सिंपल सा, आप जरूर करिए इसे, या आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए। A इक्वल्स टू 2 3 5 -2 4 1 1 3 6, कोई भी मैट्रिक्स है। ओके, I इक्वल्स टू, क्वेश्चन समझ लीजिए इसे आप, I इक्वल्स टू और वेरीफाई, इसमें आ जाएगा अगर वेरीफाई AI इक्वल्स टू IA इक्वल्स टू A। तो इसमें हम जो I मैट्रिक्स है सॉल्यूशन अपने आप अंडरस्टूड है, वो हियर I इक्वल्स टू 1 उसी ऑर्डर की होगी, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना। जिस ऑर्डर की A मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा ये, तो उसी मैट्रिक्स, अब आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा AI, ठीक है, फाइंड कर लेंगे ना। आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं,
आई इक्वल्स टू दिस ए आई मीन्स आप पहले ए लिखेंगे 2 3 5 -2 4 1 1 3 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो लास्ट टर्म पे आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा है, आप ए आई फाइंड करेंगे फिर आई ए फाइंड करेंगे। मैं आपके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा अपने आप, यहाँ आप खुद करेंगे और हम अब नई प्रॉपर्टी पे चलेंगे, ठीक है। तो एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस आपने समझ लिया। नेक्स्ट है, अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात नहीं की, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ क्या इट होल्ड्स गुड और नॉट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ does not hold good, it does not, ठीक है, it does not hold good for multiplication of matrices, for multiplication of matrices in general पे ये समझना जरूरी है, ठीक है। हमेशा ये इन जनरल ट्रू नहीं होगा। ए बी दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी ट्रू नहीं होगा। तो पहली बात तो आप समझिए, ए बी डिफाइंड हो सकता है, तो हो सकता है बी ए डिफाइंड ही ना हो। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो ए बी डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर बी के नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं होंगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो सब ये अपने आप ही ट्रू नहीं होगा। अगर दोनों डिफाइंड हो ए बी और बी, तो भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी दोनों बराबर हो, और इन जनरल ये बराबर होता भी नहीं। इसका एक एक्सेप्शन है, एक दो वो मैं यहाँ दे रहा हूं। एक्सेप्शंस कहां कहां ये हो सकता है, ठीक। फर्स्ट तो आप देख लीजिए कि ए आई अभी आपने देखा था, ए आई इक्वल्स टू आई ए होता है, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। सेकंड, इसमें एक और एक्सेप्शन दे दें, इसको हम पहले हम इसको वेरीफाई, जो सेकंड ये तो क्लियर है, पहले कर चुके हैं, इसको देखिए जरा ध्यान से। हम एक मैट्रिक्स कोई भी अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, 2 मैट्रिक्स है, और उनका आंसर हमेशा आप देखेंगे ए बी बी ए के बराबर आएगा। जरा गौर करिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। टू मैट्रिक्स हैं, ए बी फाइंड कर रहे हैं हम, देखिए क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, रो बाई कॉलम मेथड हमेशा दिमाग में रख लिए, रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर तो इसको किस ढंग से लिखेंगे, इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो कितना -12, और फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो याद होगा आपको, नहीं तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा फिर से, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 3 इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, 3 से 0, और 0 को 3 से करेंगे तो यहां 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 या -4, और फिर 2 से -4 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सॉरी ये गलत हो रहा है, जब इसको इससे ये 0 हो जाएगा और ये 0 आएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0 6, याद है आपको, इस रो को इससे 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ए बी आ गया, ठीक है। हम यहाँ बी ए भी फाइंड कर दे रहे हैं डायरेक्ट, बी ए थोड़ा छोटा लिख देंगे, आ जाएगा 30, बी पहले लिखना होगा, तो बी हमारा है -40,
और 0 3 और a की वैल्यू कितनी है 3 0 और 0 3 0 एंड 0 2। अब की मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाई 3 -12 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस करके 0 आ जाएगा। फिर इस रो को इससे करेंगे, बीच में सम करते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6। तो देखिए मैंने ऐसी कुछ छाट के मैट्रिक्स लिख दी कि जो ए बी आया वही बी आया, ए बी को भी वही आ गया, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए। लेकिन ये कब होता है, इसकी कुछ खासियत है, नोट कर सकते हैं क्या आप लोग। ये एक इस डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसका ये प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। आजकल पेपर में जिस ढंग से क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये भी आ सकता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ टू मैट्रिसेस whose प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, और whose मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख दे रहा हूं, इसको प्रूव करने के बाद। ये प्रॉपर्टी सेकंड है कि the multiplication of two diagonal matrices of the same order is commutative। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज कम्यूटेटिव, जो आपने प्रूव किया। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, अपने आप वेरीफाई कर सकते हैं, बस डायगोनल हो, ये एलिमेंट्स को ये दोनों 0 होने चाहिए। 3/3 ऑर्डर के लिए भी ये ट्रू होगा। और अब हमने लास्ट के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको जरा समझ लीजिएगा। इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इंटीग्रल इसे आप फोर्थ प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी व्यूअर ने मुझसे पूछा कि कमेंट बॉक्स में कि सर ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का क्या मतलब होता है। तो वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहली बात ये बता दूं कि अगर ए कहीं लिखा हुआ है 2 3 5, ओके, 4 3 1 और 6 2 2, तो आप ए स्क्वायर का मतलब एडिशन में तो आप दोनों को पॉजिटिव प्लस कर लेते थे, यहां आप दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको पता है। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 1 36 4 4। तो ये क्या है, रॉन्ग है, इसको हम नहीं करेंगे, ये ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आएगा, ओके। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रोडक्ट AA is denoted by A square, that is ए स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ए क्यूब्ड तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर ए, या ऐसे लिख लीजिए ए स्क्वायर ए मींस ए। और अभी आपने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, ए और ए को ए स्क्वायर कहते हैं, ये ए स्क्वायर हो गया।
तो a square a equals to a square and this is denoted by a cube। तो a क्यूब जब फाइंड करना हो तो आप चाहे a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर लीजिए और a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये एक 4 मार्क्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ। ये इंटीग्रल पावर्स का मतलब आपकी समझ में आ गया, a क्यूब तक ही है, a4 होगा तो आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a या a स्क्वायर को a स्क्वायर से। देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर हमारा है, हम सीधे आपके लिए 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। 16 क्वेश्चन। a इक्वल्स टू इफ a इक्वल्स टू 102 021 203 prove that a cubed minus 6a squared plus 7a plus 2i equals to 0। तो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन कभी कभी बहुत कठिन लगता है कि बहुत बड़ा है, ऐसा है नहीं, इतने स्पेस में आ जाएगा और ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। बस इससे आपका मल्टीप्लिकेशन भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और ये क्वेश्चन आगे भी कहीं पे इस मेथड से इनवर्स फाइंड करने को भी आता है। तो अभी आप देखिए हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन। इसमें a क्यूब आया और a स्क्वायर आया, तो पहले a स्क्वायर फाइंड करेंगे फिर उससे a क्यूब। तो a स्क्वायर के लिए अभी आपको बताया a स्क्वायर मींस a होता है, मींस 102 021 और 203। इसको फिर से लिख दीजिए यहाँ 102 021 203। मल्टीप्लिकेशन फिर से आके रिवीजन आपका, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ध्यान दिया हो फिर देख लीजिए। रो को कॉलम से, रो बाय कॉलम मेथड याद रखिए, रो बाय कॉलम। इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, फिर ये 1 1 आ जाएगा C11, फिर इसका C12 के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर 0 से 0 और 2 2 या 4, तो 1 + 4 5। मैं डायरेक्ट लिख दूं 1 + 0 + 4, लीजिए आपके लिए मैंने लिख दिया। फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा 0 आ जाएगा 0, ये 0 ही आएगा। यहां पे फिर 1 को 2 से, 0 को 1 से और 2 को 3 से, तो 2 + 0 + 3, ये 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6। इसको देखिए फिर 0 2 1 को इससे करेंगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 0, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0 और फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 × 0 आएगा, 2 × 2 4 आ जाएगा और 1 × 0 0 आ जाएगा, फिर 4 आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। इसको मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्या आ जाएगा 2, फिर 2 × 0 2 आ जाएगा, 2 × 1 2 आएगा और 1 × 3 5, तो 5 आ जाएगा, 2 + 3 5। नेक्स्ट देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2, पहले 2 फिर 0 फिर 6, तो 2 + 6 8। उसके बाद इसको इससे करेंगे 0 0 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 0 ही आएगा। तो इसको फिर ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 0 और 9, ठीक है, 2 2 या 4, फिर 0 1 और 3 3 या 9, 4 और 9 30। हम इसको फिर से थोड़ा सा छोटा यहाँ, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 8 0 30। ये आपका a स्क्वायर आ गया, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अब a क्यूब
फाइंड करना है तो मैंने आपको चाहे ए स्क्वायर ए लिखे या ए स्क्वायर लिखे, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ए स्क्वायर ए मींस ए स्क्वायर हम यहां लिख दे रहे हैं, हमारा है 5 0 8 2 4 5 8 0 30, और ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 0 2 2 0 1 सॉरी 0 2 1 और 2 0। अब कि मैं डायरेक्ट यहां आंसर लिख दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, ओके 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से और 8 को 2 से, तो 5 प्लस 16 21 हो जाएगा। फिर 5 को 5 1 जा 5 0 और 16। अब इसको देखिए, इसको सेकंड रो से करेंगे तो 0 फिर 0 और 0, ये 0 ही आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 10 0 24 34 आ जाएगा, 10 0 और 24 34 आ जाएगा। इसको फिर मल्टीप्लाई 2 को 1 से 2, 4 को 0 से 2 और 0 और 5 को 2 से 10, तो 2 प्लस 10 12 आ जाएगा। फिर इस रो को इस कॉलम से कर देंगे, 0 4 2 या 8 और 5 8 आएगा। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4 प्लस 4 और प्लस 15, सही आ रहा है। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा और यहां 15 आएगा, ठीक है। तो 4 प्लस 4, ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 4 प्लस 15 तो 23 8, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 8 0 और 26, तो 26 और 8 34 आ जाएगा, 8 और 20 34, ध्यान देंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 और 0 आ जाएगा। फिर इसको लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे 16 0 और 39, ठीक है। 16 और 39 कितना हो जाएगा 55, ये आ गया। तो इसको ध्यान देंगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, अभी चेक कर लेंगे, अगर आंसर मुझे लगता है आ जाएगा एक ही बार में, नहीं आएगा तो देखना पड़ेगा। अभी आप देखिए a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, इसकी वैल्यू लानी है। हम यहां इसे लिख रहे हैं, a क्यूब के प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये हमारा a क्यूब है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। फिर हमारा है माइनस 6a, तो हम a को 6 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। ये a आया था 6a स्क्वायर, को a 6a स्क्वायर मीन्स 30 आ जाएगा, 0 48 12 24 30 48 0 78। उसके बाद आएगा प्लस 7a, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे a को, 7 0 14, ठीक है। फिर 7 से इसे मल्टीप्लाई 0 14 7 0 14 7, थर्ड का 14 0 21 14 0 21, और एक हमारे पास रह गया प्लस 2i, तो i उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 0 0, क्योंकि 1 0 0 होता है, 0 2 0 0 0 2। अब देखिए क्या आता है इसको ऐड करके, ठीक है।
21 और 7 ये 200 है, हाँ इसको ध्यान रखिएगा, अलग से है, एक और ये लिखा हुआ है ऐसे। तो 21 और 7 28 और 2 30 और 30 माइनस 30 0 आ गया। फिर 0 0 0 ये 0 ही आएगा। ये 34 है और 14 है 48 और ये माइनस 48 है, ये भी 0 आया। 12 माइनस 12 20 0 आ गया। तो आप चेक कर लीजिए सब 0। एक और चीज लिख देते, बाकी हम डायरेक्ट लिख देंगे। 55 ये है और 21 ये है, 76 और 2 78 और माइनस 78, तो सब 0 आएंगे। आप चेक कर लीजिए आएगा। पेपर में आपको इतना करना पड़ेगा। और ये जब सब 0 आता है, दिस इज कॉल्ड, एक्चुअली थोड़ा बड़ा फूल जैसा बनाया जाता है, ठीक है, तो ये 0 मैट्रिक्स आता है। तो इस तरीके से आपने देखा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, बहुत आसान है, 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बस ए स्क्वायर बड़ी आसानी से आता है, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब और उसके बाद वैल्यू सीधे, बहुत सिंपल है। 6a स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं कि इसको a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईच एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड 2 7a मींस every element of a will be multiplied by 7 and 2i means every element of I will be multiplied by 2। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। आप इसके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर किसी को डाउट हो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा। थोड़ा बस एक क्वेश्चन और लूंगा, छोटा सा है बहुत, और वो है क्वेश्चन नंबर 19। उसमें लिखा हुआ है अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टोटल 30,000 रुपीज है हमारे पास, ठीक है, इसे लिख लीजिए। 30,000 रुपीज दिए हुए हैं और इसको 2 टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 29 है 3.2 का। और एक 5% इंटरेस्ट है और सेकंड में, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट। तो ओके, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताइए इसको कैसे डिवाइड करें कि टोटल इंटरेस्ट 2 पार्ट है, फर्स्ट में 1800 आना चाहिए और सेकंड में 2000। इसको कैसे इन्वेस्ट करें, कुछ इसमें और कुछ इसमें, जिससे टोटल इंटरेस्ट हमारा 1800 मिले, इनकम हो जाए 1800। ये क्वेश्चन है। तो हम ये मान लेंगे लेट ₹x मस्ट बी ₹x be invested in first bond and 30,000 minus x invested in second bond। तो हम यहां कैसे इसको 2 पार्ट्स में ऐसे बना दे रहे हैं। फर्स्ट 30,000 और सॉरी x और 30,000, यहां पहले x और फिर 30,000 ये उसका इन्वेस्टमेंट है 2 बॉन्ड्स में। जो इनकम है वो 5% पर रुपी में इनकम मानी जाएगी, 500 पर रुपी इनकम पर रुपी, ये इन्वेस्टमेंट है। इधर अगर मैं कह दूं ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इधर अब हम एक दूसरी कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम लिख देंगे इंटरेस्ट पर रुपी। इंटरेस्ट पर रुपी वो 5/100 का है और ये 7 है। तो ये टोटल इनकम, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट टोटल इनकम, और x को इससे मल्टीप्लाई है और ये टोटल में इनकम कितनी गिवन है हमें 1800। So implies that ये हमारा हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x
मल्टीप्लाइड बाई 7/100 इक्वल्स टू 1800। और इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू खुद फाइंड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपके शायद इसमें दोनों आंसर आ जाएगा ना, 5x और ये उधर चला जाएगा, मैंने 5x प्लस 7 3 are 21 minus 7x equals to 1800 into 100। तो इसको इधर ले आएंगे, 2x equals to आ जाएगा 3000, 2x equals 30,000 implies that x equals to 15,000। तो फिर आंसर आ जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड में भी था कितना 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी आंसर लिख दीजिएगा 15,000। ठीक है, ये रुपीस दोनों में आप लिख सकते हैं, 15,000 दोनों में सिंबल ये वाला भी लगा सकते हैं, बुक में रुपीस लिखा है। तो ये हो गया, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अब हमारा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 3 टर्म्स अभी लेंगे जिसमें हम इनवर्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अच्छे से समझ में आने के लिए कम से कम 3 टर्म्स चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।